यदि अपोफिस जैसा कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप आएंगे और सुनामी सब कुछ डुबा देगी। अपोफिस 1 अरब वर्ष पुराना खगोलीय पिंड है जो अपनी स्थापना के समय से ही सौरमंडल में मौजूद है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बात की कोई संभावना है कि यह विशाल अंतरिक्ष पत्थर 2029 में हमारे ग्रह से टकरा सकता है? तो चलिए हम इस बारे में पता लगाते हैं, है ना? अपोफिस एक बड़ा खतरनाक क्षुद्र ग्रह है जिसे 2004 में एरिजोना के किट पीक राष्ट्रीय वेधशाला द्वारा खोजा गया था। तब से इसे अब तक खोजे गए सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यह लगभग 1100 फीट चौड़ा है, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और एफिल टावर से थोड़ा बड़ा है। क्योंकि यह कितना डरावना है, इसका नाम अपोफिस रखा गया था, मिस्र के अमर प्राणी की तरह जिसे पृथ्वी पर अनंत अंधकार और विनाश लाने वाला माना जाता था। ओह लड़का। 2021 में शोधकर्ताओं को इस तैरती चट्टान का अध्ययन करने का एक अनूठा अवसर मिला था जब यह हमारे ग्रह के पास से गुजरी थी। और ठीक है, 1 मिनट में उस पर वापस आते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस के पृथ्वी से टकराने की थोड़ी संभावना है। इसके लिए यार्कोवस्की प्रभाव को दोषी माना जा सकता है क्योंकि यह इस अंतरिक्ष चट्टान को पृथ्वी की ओर थोड़ा सा धकेल सकता है। यह प्रभाव एक घूर्णनशील आकाशीय पिंड से थर्मल फोटोन के असमान उत्सर्जन से उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष में उस पर एक आकर्षक बल लगाया जाता है। इन उत्सर्जित फोटोनों में गति होती है और वनस्पति विज्ञान की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षुद्र ग्रह के 2 पक्ष हैं, प्रकाश और अंधकार, बिल्कुल चंद्रमा की तरह। प्रकाश वाला भाग सूर्य की ओर है और अंधकार वाले भाग की तुलना में अधिक गर्म है। लेकिन यह वस्तु घूमती भी है, इसलिए पक्ष लगातार दिशा और तापमान बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह अपोफिस को थोड़ा सा पृथ्वी की ओर धकेलता है, जिससे संभावित खतरा बढ़ जाता है। दुर्भाग्यवश कोई नहीं जानता कि याकोवस्की प्रभाव क्षुद्र ग्रहों के पथ को किस प्रकार प्रभावित करेगा। दूसरी ओर 2021 में पृथ्वी के पास से क्षुद्र ग्रह की अंतिम उड़ान के समय खगोलविदों ने इसके प्रक्षेप पथ का सटीक माप लेने के लिए रडार का उपयोग किया और विश्वासपूर्वक निष्कर्ष निकाला कि अपोफिस 2029 में पृथ्वी से लगभग 20 मील की दूरी से सुरक्षित रूप से गुजरेगा और कम से कम 100 वर्षों तक हमें परेशान नहीं करेगा। अब सामान्यतः कहा जाए तो हर 8000 वर्ष में हमारे ग्रह पर एक टूटता हुआ तारा आता है जिसका आयाम अपोफिस के समान होता है। पिछली बार हम पर एक छोटे आकार का उल्का पिंड 2013 में गिरा था। नासा द्वारा विकसित एक नया अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स को 2016 में प्रक्षेपित किया गया था, जिसका उद्देश्य बेन्नु नामक एक अन्य थोड़ा कम भयावह खगोलीय पिंड से नमूने एकत्र करना था। 4 साल बाद यह अंततः उस स्थान पर पहुंचा, कुछ नमूने लिए, जल्दी से बेन्नु को अलविदा कहा और पृथ्वी की ओर वापस यात्रा शुरू कर दी। नमूनों को यूटा में गिराए गए एक कैप्सूल में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया था। अब तक यह किसी क्षुद्र ग्रह से लिया गया सबसे महत्वपूर्ण नमूना है। डिलीवरी के बाद अंतरिक्ष यान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और अपोफिस का पीछा करना शुरू कर दिया। अब ओसाइरिस रेक्स का नाम बदलकर ओसाइरिस एपेक्स कर दिया गया है और वर्तमान में यह अपोफिस के साथ टैग खेल रहा है। थोड़ी किस्मत से 2 अप्रैल 2012 को जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तो अंतरिक्ष यान अपोफिस तक पहुंच जाएगा और वहां उतर जाएगा। यह अपोफिस पर 18 महीने तक रहेगा, बहुमूल्य जानकारी एकत्र करेगा और हजारों तस्वीरें लेगा। शक्तिशाली दूरबीनों की मदद से क्षुद्र ग्रह पर नजर रखी जाएगी। किसी समय पर अपोफिस सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाएगा और तब सारा निगरानी कार्य ओसिरिस और एपेक्स पर होगा। यदि आप यूरोप, पश्चिम एशिया या अफ्रीका में रहते हैं तो आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें जीवन में एक बार अपोफिस को बिना किसी सहायता के देखने का अवसर मिलेगा। यह 2029 में इन क्षेत्रों में आकाश में दिखाई देगा और जिनके पास दूरबीन है वे इसे 2036 में एक बार फिर देख पाएंगे। OSIRI के एपेक्स को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि क्षुद्र ग्रह की सतह मोटी है और अंतरिक्ष यान बेन्नु के साथ जितनी आसानी से डेटा एकत्र कर सकता था उतनी आसानी से डेटा एकत्र नहीं कर पाएगा। ओसाइरिस एपेक्स में एक अनोखा थ्रस्टर है जो लैंडिंग के समय अपोफिस से सारी धूल हटा देगा। यह क्षुद्र ग्रह की सतह का विश्लेषण करने और यह देखने का एक उत्तम अवसर होगा कि यह किस चीज से बना है। यान 1.5 साल तक क्षुद्र ग्रह का मानचित्रण करेगा तथा इसके आकार में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने का प्रयास करेगा। यह सारा शोध यह दिखाएगा कि आकाशीय पिंड किस तरह से गति कर सकता है ताकि हम पृथ्वी को ऐसी चीजों से बचाने के लिए बेहतर योजनाएं बना सकें।
2025 में नासा मिशन अपोफिस पाथफाइंडर भी लॉन्च करने जा रहा है और यह इस क्षुद्र ग्रह को छूने वाला पहला अंतरिक्ष यान होगा। यह प्रक्षेपण के लगभग 1 वर्ष बाद उतरेगा। साथ ही नासा ने अंतरिक्ष में छोटे यान का एक झुंड भेजने का प्रस्ताव दिया है ताकि मानवता को क्षुद्र ग्रहधारियों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षात्मक रणनीति विकसित करने में मदद मिल सके। हम जानते हैं कि अपोफिस की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच प्राथमिक क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हुई थी। पिछले 10 लाख सालों में बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण इस खगोलीय पिंड ने अपना मार्ग बदल लिया है। अब ऐसा लगता है कि यह सूर्य को ज्यादा तरजीह देता है, जिसका मतलब है कि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा। इसलिए इसे पृथ्वी के निकट खगोलीय पिंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्षुद्र ग्रहों से निपटने का तरीका खोजने के लिए बहुत सारे परीक्षण और शोध किए गए हैं। कुछ समाधानों में इसमें ड्रिलिंग करना, अंतरिक्ष पिंड को अंदर से विस्फोटित करना या नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना, जैसे इसमें रॉकेट जोड़ना और इसे पृथ्वी से दूर ले जाने का प्रयास करना शामिल है। हम इसे किसी तेज गति से चलती हुई चीज से भी टकराकर अपना रास्ता बदल सकते हैं। अपोफिस एक ऐसे प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जो चट्टानों और लौह व निकल जैसे खनिजों से बना है तथा इसका आकार मूंगफली जैसा है। यह हमें अतीत और संभवतः भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। इस अंतरिक्ष वस्तु के नमूने से यह पता चल सकता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और पौधे कैसे प्रकट हुए। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमारे ग्रह पर पानी किसी क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के माध्यम से आया। क्षुद्र ग्रह अमूल्य समय कैप्सूल की तरह है। पृथ्वी पर चट्टानों के विपरीत जो हजारों परिवर्तनों से गुजरी हैं, जैसे कि क्षरण, अधिकांश खगोलीय पिंड अभी भी बरकरार हैं और उनका अध्ययन करना बहुत आसान है। जब उल्काएं धरती पर गिरती हैं तो वे मलबे से ढक जाती हैं, जिसे साफ करना असंभव है। इसलिए अपोफिस का अंतरिक्ष में रहते हुए अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह प्लैटिनम जैसी बहुमूल्य धातुओं से बने होते हैं। अभी हमारे पास उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली धातुओं की बहुत ज्यादा मांग है और धरती पर धातुओं का खनन करना काफी मुश्किल है। सिर्फ एक बड़े उल्कापिंड में लोहा, निकल, सोना और प्लैटिनम हो सकता है। यह हमारे लिए लाखों साल तक चल सकता है। अगर किसी पोफस में इतनी मात्रा में धातुएं हैं तो हम उसे तोड़कर धरती पर वापस लाना चाहेंगे। एक अंतरिक्ष चट्टान की कीमत अरबों डॉलर हो सकती है, जिससे अंतरिक्ष खनन काफी मुनाफा कमाता है। और फिर भी इन सामग्रियों को यहाँ खोदने की तुलना में इन्हें पृथ्वी पर वापस लाने में हमें अधिक लागत आएगी। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी और नए प्रकार के रॉकेट विकसित होंगे, ये किसी समय संभव हो सकेगा। तो भले ही हम अपोफिस से अगले 100 सालों तक सुरक्षित हैं, फिर भी आप शायद ये देखना चाहेंगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। प्रभाव, आइए जरूर। खैर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप टक्कर की आवाज सुनेंगे और जान जाएंगे कि क्या हुआ है। भले ही आप मीलों दूर हों, आपको तुरंत अपना घर या अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए। प्रभाव के तुरंत बाद बड़े भूकंप आएंगे और कई ऊंची इमारतें गिर जाएंगी। इसलिए अगर आपके पास विकल्प है तो शहरों से दूर रहना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन कार से भागना मत, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होगा और हर कोई घबरा जाएगा। इस स्थिति में पैदल या बाइक से जाना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। परिवहन का एक प्रमुख साधन विमान से यात्रा करना होगा। इसलिए यदि आप हमेशा से पायलट लाइसेंस प्राप्त करना चाहते थे तो अब आपके पास एक अच्छा बहाना है। यदि आपके पास समय हो तो अपने साथ अतिरिक्त नाश्ता, पानी और एक अतिरिक्त जोड़ी मोजे ले जाएं। सागर या महासागर के किनारे रहना अच्छी बात है, लेकिन इस परिदृश्य में यह सबसे खराब स्थान है, क्योंकि प्रभाव के बाद विशाल सुनामी लहरें समुद्र तट से टकराएंगी। यदि आप प्रभावित क्षेत्र से बहुत दूर रहते हैं तो सुनामी आने में 30 घंटे लग सकते हैं। आपके पास तैयारी के लिए थोड़ा समय होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।